आप सभी का मेरे चैनल जीएसटी सागर सर पे हार्दिक स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पे मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इनिशियली मैं क्लास 10 के मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे जाके मैं इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड करूँगा जैसे कि साइंस, और कुछ और क्लासेस भी ऐड करूँगा जैसे कि 9th 11th एंड 12th। आपको मेरे चैनल पे काफ़ी ईजी लर्निंग्स मिलेंगी और काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमसे बोला है कि हमें लॉन्ग डिवीज़न ना करके हमें पता लगाना है कि ये जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला नोट है कि इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5 और इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n, देन इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या फिर 2 × 5 दोनों हो, तभी वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये नहीं है या इनके अलावा कुछ और भी है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और टर्मिनेटिंग होता क्या है दोस्तों? टर्मिनेटिंग होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप पे, जैसे कि 1/2 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.5। ख़त्म हो गया हमारा, रिमाइंडर 0 आ गया 0.5 पे। तो इस जहाँ जो चीज़ ख़त्म हो जाए उसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ऐसी अगर हम 1/4 की बात करेंगे तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.25। ये भी हमारा ख़त्म हो गया, 5 पे हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग है, और जो चलती ही जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए दूसरा पॉइंट है, इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5 देन इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर भी हुआ डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि 1/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है? 0.3333, और ऐसे ही हमारे चलते जाते हैं ना, ख़त्म नहीं होता ये। तो ये ऐसी चीज़ हमारी जो ख़त्म ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन एक एक करके। तो पहला पार्ट है हमारा 13/3125। तो इसमें हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे चेक करेंगे? इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे 3, 1, 2, 5 के। ठीक है, हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा? ये हमारा 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 6 ज़ा 30, 1 हासिल 12, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 हासिल, फिर 5 5 ज़ा 25। दोबारा 5 से जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? 5 1 ज़ा 5, 1 हासिल 12, 5 2 ज़ा 10, और 2 हासिल, फिर 5 5 ज़ा 25। दोबारा 5 से जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 2 हासिल, 5 5 ज़ा 25। फिर दोबारा 5 से जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25, और दोबारा 5 से जाएगा ये, लास्ट में आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 है ना, 3 2 5। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 13/5 की पावर 5। तो देखिए दोस्तों, डिनोमिनेटर में हमारा सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। 5 की पावर कितनी भी हो चलेगा, लेकिन सिर्फ 5 है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये लिखेंगे हम।
तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं अब इसका। दूसरा है 17/8। तो नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट पार्ट है 17/8। तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर के हम फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सेम वही, पहले हम ये 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 17/2। कितने 2 हैं? 3 2 हैं, तो डायरेक्ट लिख दें 2⁻3। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है। पावर कितनी भी हो चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो क्या था हमारा? सिर्फ डिनोमिनेटर में हमारा या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए, तभी टर्मिनेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा 64/455। इसमें भी हम सेम करेंगे। 455 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 455 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये स्टार्ट होगा हमारा 5 से। तो 5 9 जा 45, और 5 1 जा 5। ठीक है। अब देखते हैं अब किसे जाएगा ये। अब जाएगा हमारा 7 से। 7 1 जा 7, हासिल गया 2 21, तो 7 3 जा 21। अब ये हो जाएगा 13 से, तो 1। ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 तो है, लेकिन 5 के साथ 7 भी है और 13 भी है। और हमारा रूल क्या बोलते हैं? या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए। अगर दोनों के साथ, अगर ये तीनों होंगे तभी टर्मिनेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 5 के साथ हमारा 7 भी और 13 भी है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 15/1600। तो सेम करते हैं, 1600 का फैक्टर कर देते हैं। कितना होगा? ये हमारा स्टार्ट होगा 2 से। 2 8 जा 16, 2 0 जा 2 0 जा, फिर 2 से 2 4 जा, और फिर 2 से होगा हमारा 2 2 जा 0, फिर 2 से होगा 200 जा, फिर 2 से होगा 2 5 जा, फिर 2 से होगा 25, और ये फिर हमारा अब 2 से नहीं होगा, अभी हमारा होगा 5 से। क्या हो जाएगा? 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारे यहाँ 5 कितने हैं? 5 है हमारे 2, और हमारे 2 कितने हैं? 2 हमारे टोटल हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे 2 6 हैं और 5 2 हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? डायरेक्ट लिख देते हैं 15/2⁶, 2⁶ इंटू 5⁻2। तो देखिए दोस्तों, 2⁻m इंटू 5⁻n उस फॉर्म में है ये, और कुछ और नहीं है इसके साथ एक्स्ट्रा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ, ये है 29/343। सेम करेंगे हम। 343 के फैक्टर निकाल लेते हैं, कितने होते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट होगा 7 से। 7 4 जा 7 4 जा 28 6 63 आया। 7 9 जा 63। अब दोबारा 7 से जाएगा। 7 7 जा 49, फिर 7 से जाएगा 7 की 1। ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब 29/7 की पावर 3।
अब तो ना इसमें हमारा 2 है ना 5 है, तो इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 23/2 और 5 की पावर 2। सो ये तो हमारा सिंपल है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो मेरे डायरेक्ट गिवन था, कितना आसान था ये क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये भी हमें डायरेक्ट गिवन है, तो ये लिखेंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारा 7, ये 7 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हमारा ये हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 6/15। तो इसको ना हम थोड़ा सा ईजी कर देते हैं, जैसे कि 6/15 अगर हम दोनों को काटेंगे तो ये हमारा 3 के उससे जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या आ जाएगा हमारा 2/5। तो यहाँ पे ओनली 5 है, कुछ और नहीं है डिनोमिनेटर में। हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, अब तो आप डायरेक्ट देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है 35/50। तो दोस्तों ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि नीचे 2 × 5 की फॉर्म में ही आएगा आंसर। फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50 के फैक्टर करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 से हम करेंगे 225 जा, और ये हमारा हो जाएगा 5 5 5 जा, और फिर हमारा हो जाएगा 5 1 जा। तो देखिए क्या आया, 35 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 क्रॉस 5 की पावर 2। ये आ गया। 5 की इसको अच्छे से लिख देते हैं, 5 की पावर 2। तो देखिए ये भी 2 की पावर m इंटू 2 की 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा राइटिंग मेरी ख़राब है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। तो ये है हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए हैं लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा 77/210। ठीक है, तो सेम करते हैं दोस्तों, इसको भी 210 स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 1 जा 2
और फिर 1 तो जाता नहीं, इसलिए 0 हासिल गया 1 5। ठीक है, अभी हमारा जाएगा 3 से। 3 3 ज़ा 9, 1 हासिल 5, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से जाएगा हमारा 5 7 ज़ा 35 और यहाँ जाएगा 7 से। तो देखिए ये भी हमें साफ पता चल गया कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी नंबर हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो थे हमारे पूरे 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।